जय श्री राधे। जब श्री राधा रानी किसी भक्त को सिलेक्ट कर लेती है, किसी भक्त पर अपना अधिकार जमाती है, तो उस समय उस भक्त को अपनी लाइफ में 5 सिग्निफिकेशन देखने को मिलते हैं, यानी 5 संकेत मिलते हैं जो आई थिंक सबको तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो उन्हीं को प्राप्त होंगे जिनको हमारी श्री किशोरी जी बिल्कुल खास रूप से चुन लेती है। मतलब मोहर लगा देगी किशोरी जी कि ये अब है तो हमेशा हमेशा ये मेरा ही भक्त रहेगा, ये हमेशा मेरी ही शरण में रहेगा। इस प्रकार से हमारी किशोरी जी जब किसी भक्त को अपना बनाती है, तो जैसे ही किशोरी जी अपना बनाएगी उससे पहले आपको ये 5 संकेत मिलेंगे। आपको अगर ये 5 अनुभव होते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आई थिंक पांचों के पांचों तो नहीं मिलेंगे, पांचों में से एक भी मिले, दो मिले, तीन मैच हो जाए आपसे, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप पांचों ही खुद से मैच कर लेते हैं, आप में पांचों गुण मिलते हैं, तो यकीनन किशोरी जी ने आपको अपना लिया है। सबसे पहले बताया कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग 5 अनुभव। जब आप मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहला जो अनुभव होगा आपका, जब राधा जी आपको सेलेक्ट करेगी, तो आपको ये अनुभव होगा। पहला पहला जो संकेत होगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर एक परम लेवल की शांति आनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब आप मंत्र जाप करते हैं, इट मीन्स या तो गुरु मंत्र होगा आपके पास, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कोई और मंत्र होगा, या फिर आपका श्री राधा ही मंत्र है। मुझे आज कमेंट्स में जरूर बताना आप मंत्र कौन सा जाप करते हो। आप श्री राधा नाम जाप करते हो, या फिर श्री राधा नाम को ही मंत्र मानकर आप जाप करते हो, या फिर आप गुरु दीक्षा है तो आप गुरु मंत्र करते होंगे। तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो भाई आप गुरु मंत्र करते होंगे। और जब आप मंत्र करते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि और ज्यादा मंत्र किया जाए, आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे। आप सपोज करो आपने अपनी जितनी माला होती है उतनी कर ली, जो आपका नियम था, बट आपका तो मन करेगा थोड़ी देर बाद कि और कर लेता हूँ, जाके एक दो माला और कर लेता हूँ, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। अगर आपको बार बार ऐसा मन के अंदर आने लगे कि और ज्यादा भक्ति कर लेता हूँ, और ज्यादा माला जाप कर लेता हूँ, और इसी के साथ में बताया कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक परम लेवल की शांति अनुभव होने लगती है। सबसे पहले जब आपका मन शांत होगा, आप शांत होंगे, तो स्पष्ट बात है वो आपके फेस पर दिखाई देगा, वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। क्योंकि जो भी भक्त होते हैं, और स्पेशली जिनको श्री जी सेलेक्ट करती है, ऐसे भक्त का जो आभा मंडल होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है। ऐसे भक्त के चेहरे पर ही वो मासूमियत, वो सारी चीजें क्लियरिटी में दिखती है जो लगभग लगभग श्री जी के भक्तों में पाई जाती है। अगर आपके फेस पर भी वो चीजें दिखती है, तो यकीनन ये पहला सिंबल भी है कि श्री जी ने आपको सेलेक्ट किया है और आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहते हैं। मतलब आपका पहले मन भटकता था इधर उधर बातों में, इधर उधर की चीजों में, बट अब आपका जो मन है वो बिल्कुल भी नहीं भटकता। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग एक ही जगह फोकस है, वो है श्री राधा मंत्र। आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र चैंटिंग करने में अपना समय देते हो। आपको बस यही अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करूं। तो अगर आपको ये पहला संकेत आता है, तो ये कंफर्म है कि आप पर किशोरी जी की प्रत्यक्ष रूप से कृपा भी है, और भाई किशोरी जी ने आपको सेलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेट। अगर आपको ये पहला संकेत मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा संकेत कि फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं होती है। दूसरा संकेत, जब किसी को किशोरी जी सिलेक्ट करती है वो, तो उस भक्त को देखो श्री जी सुपर पावर भी देती है। ऐसे भक्त के साथ में क्या होता है, उसको फ्यूचर में जो भी होने वाला होता है, उसके लाइफ में जो भी आगे की घटना घटित होने वाली होती है, उस व्यक्ति को वो सब पहले से पता होने लगता है। मतलब उसको या तो वो सपनों के माध्यम से पता चलेगा, या फिर उसके सामने कोई ऐसी अजीबो गरीबो संकेत आना स्टार्ट हो जाएंगे कि वो उनसे अनुभव कर सकेगा कि शायद मेरे अब लाइफ में जो आने वाला टाइम है, या तो उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है, या फिर कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है। वो सारा संकेत उसके मन में, दिल में पहले से आने लगता है। ये कहाँ से आती है पावर? ये साधक के पास जब आती है, जब वो साधना कर लेता है अच्छे से, जब उस पर कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है। स्पेशली
किशोरी जी की जो सुपर पावर होती है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाती है, आपकी ऊर्जा के साथ। जब ये ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगी तो तब आपका आभामंडल भी काफी क्लियर हो जाता है, आप काफी पॉजिटिव रहते हो, और पॉजिटिव रहने से आपकी लाइफ में ये चीजें घटने लगती है कि आपको फ्यूचर की सारी चीजें पहले से अनुभव होने लगती है। या तो मैंने आपको बताया सपनों के माध्यम से हो जाता है आपके साथ। चलो आपके साथ 10 दिन बाद कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको कंफर्म है ये, अगर आप साधना करते हो आपको पहले से पता लग जाएगा, वो किसी व्यक्ति के द्वारा पता लगे, किसी संकेत के द्वारा पता लगे, या फिर आपको सपने के माध्यम से पता लगे। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा होता है, फ्यूचर में जो होने वाला होता है वो आपको पहले पता चल जाता है। तीसरा संकेत जानते हैं। तीसरा बताया, आप जो भी संकल्प लेते हैं आप उसको पूरा करते हैं। इट मीन्स आपने संकल्प लिया 41 दिनों का, आप कोई अनुष्ठान भी रख सकते हैं भाई, आपको कोई मंत्र जाप करना है, आप संकल्प ले लेते हैं कि अब मैं 41 दिनों तक ये श्री राधा रानी का कोई स्पेशल मंत्र हो, या फिर आप सपोज करो आप भगवत गीता ही ले लो कि 41 दिनों में मैं भगवत गीता अपनी कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसा होता है, बीच में काफी बाधा आएगी, काफी स्ट्रगल आएगा, आपको मालूम ही होता है जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो बीच में बाधा जरूर आती है। और अगर बाधा नहीं आती तो यकीनन वो हमारी किशोरी जी की कृपा होती है कि आपके जो कर्माश है उतने बैड नहीं है, इसलिए बीच में बाधा नहीं आई आपको। तो आपका संकल्प लिया, आपका संकल्प पूरा भी हो गया, तो ये आपका तीसरा सिग्निफिकेशन होता है, संकेत होता है कि राधा जी आपसे काफी खुश है और आप संकल्प लेते हो उसको पूरा भी कर पाते हो, तो वो श्री जी की कृपा से ही हो पाता है। चौथा जानते हैं, देखो जिन लोगों का मन ज्यादा बात करने का नहीं होता, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा बातें नहीं करते, वो बहुत ही कम बात करते हैं। वो आप तकरीबन ये मान लीजिएगा, जहां पर आप 2 घंटे तक एक व्यक्ति बोल सकता है, सामने वाला व्यक्ति जो जिनको श्री जी सेलेक्ट करेगी वो सिर्फ 5 मिनट बोलेगा, और जिनको सेलेक्ट नहीं किया वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा। मतलब जिनको श्री जी सिलेक्ट करते हैं ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं, कम बोलते हैं, स्पेशली पहली, मतलब वो एक संकेत है राधा जी की तरफ से। जब आप भक्ति में लीन होंगे धीरे धीरे आप पर वो रंग चढ़ने लगेगा, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज पक्का आएगी कि आप कम बोलोगे और एकदम से आप लोगों से हटना स्टार्ट कर दोगे। आप ज्यादा रिलेशन नहीं रखोगे, बिल्कुल भी आपके ज्यादा सगे संबंधी नहीं होंगे, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, ज्यादा बातें आपको भाएगी नहीं। अगर ये वाला भी संकेत आपको मिल रहा है तो यकीनन किशोरी जी ने आपको सेलेक्ट किया है। और भाई पांचवा अंतिम और आखिरी, देखो बताया, आप जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय आपका ज्यादा मन लगना। देखो जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आपने एक चीज को अनुभव किया होगा कि जैसे ही हम माला को लेके बैठेंगे, माला और पोटली, तो हमारा जो मन है वो इतनी स्पीड से पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है कि खुद हमको समझ नहीं आता कि अभी तो मन यही था, लेकिन जैसे ही आप माला पोटली लेके बैठोगे मंत्र जाप करोगे, वहीं से आपका मन इधर उधर भटकना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका मन नहीं भटक रहा है, आप जैसे ही नाम जाप स्टार्ट करते हो माला लेके, आपका मन नहीं भटक रहा, तो यकीनन ये किशोरी जी की कृपा है कि आपका नाम ना तो छूटेगा, और स्पेशली किशोरी जी ने सेलेक्ट किया है तभी आप आराम से नाम जाप कर पाते हो। अन्यथा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम नाम जाप करते हैं तो नाम जाप नहीं होता, और स्पेशली जब नाम जाप करेंगे हमारा तभी मन इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है। कमेंट्स में जरूर बताना आपको पांचों में से कौन से संकेत प्राप्त